कभी सोचा है, जब आसमान में इंद्रधनुष दिखता है या आईने में अपना चेहरा, तो हम असल में देख क्या रहे होते हैं? ये ना प्रकाश के एक कमाल के सफर का अंजाम होता है। आज हम इसी सफर की कहानी को समझेंगे और ऑप्टिक्स के छिपे हुए नियमों को जानेंगे। तो इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। सबसे पहले प्रकाश क्या है, फिर ये मुड़ता और टकराता कैसे है, ये जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि दर्पण और लेंस इसकी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर अपनी आंखों के अंदर की साइंस को समझेंगे और आखिर में प्रकाश में छिपे रंगों का राज खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव। और सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल कि आखिर ये प्रकाश, ये लाइट है क्या? बहुत आसान है। प्रकाश असल में ऊर्जा का ही एक रूप है। एक ऐसी ऊर्जा जिसकी वजह से हम अपने आसपास की दुनिया को देख पाते हैं। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को रंग और आकार देती है और हमारी आंखों को उसे समझने की काबिलियत देती है। और हाँ, प्रकाश का एक सबसे जरूरी और पहला नियम याद रखना है। ये हमेशा हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है, बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह। ये अपना रास्ता तब तक नहीं बदलता जब तक कोई चीज इसके रास्ते में आकर इसे रोक न दे या इसे मोड़ने पर मजबूर न कर दे। तो सवाल ये उठता है कि जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है तब क्या होता है? यहीं से कहानी थोड़ी मजेदार हो जाती है, क्योंकि लाइट ना दो मुख्य तरीकों से प्रतिक्रिया करती है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला तरीका है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का टकराकर वापस उछल जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है। हम जो आईने में अपना चेहरा देखता है ना, वो इसी परावर्तन की वजह से है। अच्छा, दूसरा तरीका है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। इसका मतलब है मुड़ना। जब लाइट एक चीज से दूसरी चीज में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है। तभी तो पानी के ग्लास में रखी पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखती है। और ये जो टकराकर लौटना है ना, ये ऐसे ही कहीं भी नहीं होता। इसके बाकायदा नियम हैं। परावर्तन के कुछ पक्के नियम हैं जो तय करते हैं कि प्रकाश की किरण जिस कोण पर टकराएगी, ठीक उसी कोण पर वापस भी लौटेगी। इसी गणित वाली सटीकता की वजह से हमें एकदम साफ तस्वीर दिखाई देती है। तो अब हम प्रकाश के इन दो बुनियादी व्यवहारों को समझ गए हैं, टकराकर लौटना और मुड़ जाना। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हीं आसान से नियमों का इस्तेमाल करके इंसानों ने कैसे दर्पण और लेंस जैसे शानदार उपकरण बना लिए। देखिए, दर्पण सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं होते। ये असल में प्रकाश को कंट्रोल करने वाले टूल हैं। जैसे हमारे बाथरूम वाला समतल दर्पण, वो तो हमें जैसा का तैसा दिखाता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है, जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है, वो लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है। इसीलिए तो उसे कार की हेडलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है उत्तल दर्पण, जो बाहर की तरफ उभरा होता है। ये नज़ारे को फैला देता है, जिससे गाड़ियों के साइड मिरर में ज्यादा चीजें दिख पाती हैं। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस भी प्रकाश को मोड़ते हैं, बस ये पारदर्शी होते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है। ये क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों को एक जगह ले आता है, यानी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। कैमरा और दूरबीन में यही तो होता है। और इसका उल्टा है अवतल लेंस, जो बीच में पतला होता है। यह प्रकाश को फैला देता है। इसका इस्तेमाल चश्मों में होता है, नजर की कुछ दिक्कतों को ठीक करने के लिए। अच्छा, एक और बात, ये जो दर्पण और लेंस प्रतिबिंब बनाते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल में होता है। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। ये वो है जो हमें आईने के अंदर दिखाई देता है। वो दिखता तो है, पर उसे किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और बात करते हैं दुनिया के सबसे कमाल के ऑप्टिकल उपकरण की, जो है हमारी अपनी आंख है। हमारी आंख किसी भी इंसान के बनाए कैमरे से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसका बस एक ही काम है, बाहर की दुनिया की एक छोटी सी उल्टी लेकिन एकदम साफ तस्वीर बनाना। और ये तस्वीर बनती है हमारी आंख के पिछले पर्दे पर, जिसे हम कहते हैं रेटिना। और ये काम करने के लिए आंख के कई हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। कॉर्निया प्रकाश को अंदर आने का रास्ता देता है। आइरिस बिल्कुल कैमरे की तरह, ये कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। और फिर आता है लेंस, जो इस रोशनी को ठीक से एडजस्ट करके सीधा रेटिना पर फोकस करता है, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आंख का लेंस लाइट को ठीक रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता।
इसी से मायोपिया यानी दूर की नज़र का कमज़ोर होना या हाइपरमेट्रोपिया यानी पास की नज़र का कमज़ोर होना जैसी दिक्कतें आती हैं। और यहीं पर काम आते हैं हमारे बनाए हुए लेंस। सही पावर के चश्मे लगाकर इस फोकस को वापस ठीक कर दिया जाता है। चलिए अब आते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, और यहां हम प्रकाश की एक और बहुत ही दिलचस्प खूबी के बारे में जानेंगे, और वो है उसके अंदर छिपे हुए रंग। सोचिए, सूरज से या किसी बल्ब से जो रोशनी आती है वो हमें सफेद दिखती है ना? पर क्या वाकई वो सफेद है, या इस सफेदी के पीछे रंगों का कोई पूरा खजाना छिपा हुआ है? इसका जवाब हमें मिलता है एक प्रिज्म से। जब सफेद लाइट की एक किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है ना, तो एक जादू होता है। वो अपने 7 असली रंगों में टूट जाती है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी जिसे हम सफेद रोशनी समझते हैं, वो असल में इन 7 रंगों का मिक्सचर है। और प्रकृति में इसका सबसे सुंदर उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष। बिल्कुल, बारिश की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह ही काम करती हैं और सूरज की रोशनी को उसके 7 रंगों में बिखेर देती हैं। तो चलिए 1 मिनट में फटाफट सब दोहरा लेते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा जो सीधी लाइन में चलती है। परावर्तन मतलब लाइट का टकराकर लौटना। अपवर्तन मतलब लाइट का मुड़ जाना। दर्पण और लेंस इसी का इस्तेमाल करके इमेज बनाते हैं। हमारी आंख रेटिना पर इमेज बनाती है। और हां, सफेद रोशनी असल में 7 रंगों से मिलकर बनी है। तो अगली बार जब आईने में अपनी शक्ल देखें, या पानी में कोई चीज थोड़ी मुड़ी हुई नजर आए, या आसमान में वो खूबसूरत इंद्रधनुष दिखे, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर, क्योंकि अब पर्दे के पीछे का साइंस पता है। सवाल यह है कि ये जानकारी हमारे दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे बदलती है। ये सोचने वाली बात है।